हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये रिश्ता क्या कहलाता है के आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आया। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो नक्श है वो कपड़े पहनकर आ जाता है, तभी सब उसकी काफ़ी तारीफ़ करते हैं और कहते हैं कि पक्का चाचा नेहरू लग रहा है। फिर अक्षरा जो है उसके जेब में जो है गुलाब डाल देती है। बाद में सब जो है मुस्कुराने लगते हैं। उतने में जो नैतिक है उसके फ़ोन पर फ़ोन आता है ऑफिस से कि सब फ्रेंड्स जो है वो यूएस में पार्टी करने वाले हैं, तभी उसको भी बुलाते हैं। दूसरी तरफ चंदा जो है वो देखती है, जो दादी होती है अक्षरा की वो लेटी हुई होती है। उसे लगता है कि दादी जो है वो मर गई है। वो काफ़ी घबराती, दादी को आवाज़ लगाती, तभी दादी नहीं उठती और वो जल्दी से जाती है और घर में सबको जाकर बताने लगती है। दूसरी तरफ अक्षरा जो है ये न्यूज़ सुनकर काफ़ी खुश होती है। वो कहती कि नैतिका बहुत दिन से कह रहे थे ना कि आपको आपके फ्रेंड से मिलना है। फिर बाद में नक्श भी जिद करने लगता है यूएस जाने की, तभी उसे मुस्कान और नमन कहते हैं कि तुम यूएस जाकर क्या करोगे, हम 1 महीने की ट्रिप करेंगे, वो तो 8 दिन में जाकर आ रहे हैं। फिर नैतिक कहता है कि हाँ। फिर अक्षरा भी मतलब जाने के लिए रेडी हो जाती है नैतिक के साथ में। फिर बाद में नग जो है वो कहने लगता है कि मम्मी पापा मैं भी आऊँगा, तभी उसे मना कर देते हैं। दूसरी तरफ भाभी माँ जो है अक्षरा से बात करने लगती है। चंदा जो है जाकर सबको बात बता देती है कि अभी जो है दादी नहीं रही। तभी सब जो है काफ़ी परेशान होते हैं और भागते हुए दादी के पास जाते हैं। सब रोने लगते हैं और दादी को बार बार उठाते हैं। वो उठती नहीं क्योंकि उसने कान में जो है कापूस डाला होता है। वो योगा कर रही होती है, फिर अचानक से उठकर बैठ जाती है। सब खुश हो जाते हैं। अंशुमन और जसमीत तो रोने लगते हैं। फिर बाद में वो पूछती है, तभी वो कहती है कि चंदा ने ऐसा ऐसा बोला था। फिर दादी जो है हंसने लगती है और दूसरी तरफ अक्षरा भी जो है काफ़ी खुश होकर नैतिक से कहने लगती है और सबके सामने कह देती है कि वो भी नैतिक के साथ में यूएस जा रही है, क्योंकि बहुत दिनों से उसे भी फ्रेंड से मिलना था। फिर बाद में जो नक्श होता है वो कहता है कि आप दोनों चले जाओगे। फिर बाद में सब जो है बात कर रहे होते हैं। अक्षरा भी काफ़ी खुश होती है यूएस के नाम से। दूसरे फैमिली में जो है सब जो है हंसते हैं और फिर बाद में दादी कहती है कि वाह, आज चंदा की वजह से मुझे ये दिन देखने मिला। जब मैं यहाँ से चले जाऊँगी, दुनिया छोड़कर चले जाऊँगी, तब मेरे लिए सब जो है वो आँखों में पानी लाकर मुझे विदा करेंगे। तभी वो कहते हैं कि माँ ऐसी बात मत कहो। तभी वो कहती है कि सॉरी, इसके बाद नहीं कहूँगी। फिर वो कहती है कि चंदा की वजह से इतना प्यार करने वाला परिवार जो है आज मेरे नज़रों के सामने मुझे देखने मिला है, ऐसा वो कह देती है। दूसरी तरफ नंदिनी जो है सारे खर्चे बताने लगती है। वो कहती है कि यश को साइकिल लेनी है और फिर बाद में सब कहने लगती है। तभी जो उसकी दादी होती है वो कहने लगती है कि वो साइकिल वगैरह लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब नया बच्चा आने वाला है, उसकी गोद भराई और उसके इतने सारे खर्चे। तभी वो कहती है कि यश से तुम पहले कितना प्यार करती थी, अब क्या हुआ। तभी वो नक्श के बारे में बात करती है। तभी वो कहती है कि नक्श की जगह अलग है और यश की जगह अलग है, ऐसा वो कहती है मेरी ज़िंदगी में। फिर बाद में दोनों के बीच में थोड़ी-सी बहस हो जाती है। वो कहती है कि पहले की तरह ही आप यश से प्यार करते रहना, क्योंकि यश की जो मेरे दिल में जगह है वो वही जगह रहेंगी, ऐसा जो है वो कहने लगती है उससे। फिर बाद में थोड़ी-सी उदास हो जाती है और कहती है कि आने वाले बच्चे के लिए भी मैंने मेरे दिल में अलग सी जगह बनाई है। दूसरी तरफ वहाँ पर मैनेजर आ जाता है। नैतिक जो है सारी बात उसे बता देता है कि उसे जो है यूएस के लिए जाना है, क्योंकि उसके पूरे पुराने फ्रेंड जो है वो पार्टी कर रहे हैं और उसे वहाँ पर मिलेंगे। तभी बाद में जो है वो कहता है कि सब ज़िम्मेदारी जो है आपको यहाँ पर सँभालनी पड़ेंगी। अक्षरा का फ़ोटो देखकर जो है मुस्कुरा रहा होता है। दूसरी तरफ अक्षरा जो है उसकी पैकिंग कर रही होती है यूएस जाने के लिए। सब पैकिंग वगैरह हो जाती है। देवयानी कहती है कि मैंने सब कुछ दवाई है वो रख दी है तुम्हारे लिए। तभी वो कहती है कि गोबर वाली नहीं है ना। फिर बाद में वापस देवयानी नाराज़ हो जाती है थोड़ी-सी। फिर वो कहने लगती है कि माँ, मैं तो मज़ाक कर रही थी, अब ये भी नाराज़ हो गई। फिर बाद में मुस्कान कहती है कि माँ का तो नाराज़ होना बनता है। फिर देवयानी कहती है कि तुमने मायके में फ़ोन लगाकर बता दिया ना कि तुम यूएस जा रही हो। तभी वो कहती है कि माँ पहले पैकिंग हो जाए फिर मैं बता दूँगी। दूसरी तरफ भाभी माँ कहती कि ठीक है, पर वहाँ पर तुम अपना ख्याल रखना, अच्छे से खा पी लेना। और सब जो है अक्षरा को समझा रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं। फिर बाद में वो कहने लगती कि करिश्मा को बात करने का ढंग नहीं है, ऐसे वैसे कहकर देवयानी बात करती है। अक्षरा कहती कि जाने दीजिए ना, जो वो जैसा जिसकी जैसी मर्जी होती है वो बात कर देता है। तभी वो कहती है कि उसे बात करने की तमीज़ नहीं, रिस्पेक्ट नहीं। अक्षरा कहती कि छोड़िए ना माँ, ये सब कुछ बातें। अक्षरा जो है देवयानी को समझाने की कोशिश कर रही होती है। वहाँ पर गिरिजा आ जाती है और कहने लगती है कि भाभी आप ऐसे हालत में मत जाइए। तभी वो कहती कि मुस्कान कहती कि जाओ सबके लिए चाय बना कर लाओ। वहाँ पर जो है अक्षरा के फैमिली से सब आ जाते मायके से। तभी वो कहती कि एक्स्ट्रा चाय बना दो। फिर बाद में राशि कहती है कि वाह, कैसी है बेटी मेरी। तभी वो कहती कि ठीक है। फिर वो कहती कि कहीं जाने की प्लानिंग चल रही है कि फिर वो कहती कि यूएस जाने की प्लानिंग चल रही है और वैसे भी। फिर बाद में जसमीत कहती है कि ऐसे हालत में जाऊँगी कि तुम। फिर बाद में वो कहती है कि क्या हुआ, डॉक्टर ने हाँ कहा है। फिर बाद में अक्षरा की माँ जो है अक्षरा से थोड़ी सी नाराज़ हो जाती है और कहती है कि तुम जा रही थी, ये बात तुमने मुझे बताई नहीं, इतनी पढ़ाई कर हो गई कि अपनी माँ तुझसे
तभी अक्षरा कहती कि मैं तुम्हें बगैर बताए जाती है। फिर उसकी माँ कहती कि अगर हम नहीं आते तो हमें पता नहीं चलता कि तुम यूएस जा रही हो। ऐसे कहकर वो नाराज़ हो जाती। फिर वो कहती कि माँ, अगर आप नाराज़ हो तो मैं जो है टिकट कैंसिल करवा देती हूँ नैतिक को बोलकर। तभी वो कहती कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी। फिर वो कहती है कि ठीक है। बाद में वो कहती है कि अपना ख्याल रखना। ऐसा वैसे बातें होने लगती है। फिर बाद में देवयानी भी कहती है कि हाँ, हमने कह दिया है। और अक्षरा की माँ जो है वो देवयानी से थोड़ी नाराज़ ही होती है। भाभी माँ कहती है कि अभी बच्चों ने प्लान बना लिया है तो क्या। फिर बाहर सब जो है बात करने बैठ जाते हैं। भाभी माँ और अक्षरा की माँ जो है दोनों बात करने बैठ जाते हैं और दोनों बात कर रहे होते हैं। फिर बाद में जसमीत और मुस्कान जो है बात करते हैं। जो जसमीत होती है वो मुस्कान से कहने लगती है कि तुझे कैसा लड़का चाहिए शादी के लिए, उस बारे में जो है वो बात कर रही होती है। जसमीत कहती है कि बिल्कुल नैतिक भैया के जैसा समझदार, नमन के जैसा नहीं चाहिए, क्योंकि नैतिक भैया में ज़्यादा मैच्योरिटी है। वो अक्षरा भाभी का इतने अच्छे से ख्याल रखते हैं। ऐसे वैसी बात जो है वो कहने लगती है। फिर वो कहती है कि अच्छा, वैसे नमन में क्या बुराई है। तभी वो कहती है कि वो भाई के रूप में मतलब ठीक है। बाद में वर्षा और जो अक्षरा होती है वो भी कॉलेज फ्रेंड के बारे में बात करने लगती है। उसके कॉलेज में कौन से लड़के का कैसा नेचर था और कौन का सेटल होगा, ये सब कुछ पुरानी बातें जो है वर्षा और अक्षरा में चल रही होती है। देवयानी जो है अलग बैठी होती है। उतने में वहाँ पर गिरिजा आ जाती है और गिरिजा जो है वापस से बात करने लगती है। वो कहने लगती है कि मैंने तो कहा था कि भाभी का इतने ऐसे हालत में ट्रैवल करना ठीक नहीं है। तभी वो कहती है कि तू चुप रहे, एक बार तुझे बता दिया ना बात समझा कर। फिर दूसरी तरफ जो नक्श होता है वो पेंटिंग बना कर लाता है और अक्षरा को नैतिक को कहने लगता है कि आपकी हैप्पी जर्नी के लिए मैंने ये बनाया है, अब मुझे बहुत सारे ढेर सारे गिफ्ट लेकर आना। तभी वो कहते हैं कि ठीक है। बाद में नक्श जो है वो नीचे चले जाता है। फिर बाद में अक्षरा जो है वो नैतिक को उसका फैसला सुना देती है। अक्षरा कहने लगती है नैतिक, मैंने सोचा है हमारे बच्चे के लिए कि इस वक्त जो है मेरा ट्रैवल करना ठीक नहीं होगा, इसलिए मैंने फैसला किया है कि आप जो है बस जाओ, मैं नहीं आऊँगी और प्लीज़ मेरी वजह से आप जो है कैंसिल नहीं करना। तभी नैतिक कहता है कि अक्षरा जी, मैं आपको ऐसे हालत में छोड़ कर नहीं जा सकता। तभी अक्षरा कहती कि अगर मेरी वजह से अपना ट्रिप कैंसिल किया तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि आप बहुत दिनों से ये ट्रिप के लिए एक्साइटेड थे, प्लान कर रहे थे, तो आप प्लीज़ कैंसिल मत कीजिए। फिर वो कहने लगता है कि पर अक्षरा, आपको अकेले छोड़कर। तभी वो कहती है कि यहाँ पर इतने सारे लोग हैं। दूसरी तरफ अक्षरा की माँ जो है अक्षरा की काफ़ी फिक्र कर रही होती है। वो कहती है कि इस हालत में अक्षरा को इतना ट्रैवल करना ठीक नहीं है। तभी उसके पापा कहते हैं कि जमाई सा है ना उनके साथ में। तभी वो कहती है कि हाँ वो है, पर मेरा दिल नहीं लगा रहता है। पूरे सामान लिए लिया होंगे या नहीं, देवयानी बहन ने बराबर से पैकिंग की होगी या नहीं, ऐसा कह रही होती है अक्षरा की माँ। अक्षरा की माँ को बस देवयानी के बारे में बोलना होता है। तभी समझ में आ जाता है अक्षरा के पापा को। दूसरी तरफ अक्षरा आती है और उसका फैसला सुना देती है घर वालों के सामने। वो कहती है कि मैं नहीं जा रही हूँ यूएस। तभी भाभी माँ कहती है कि क्या हुआ, अब तक तो तुम जा रही थी, एकदम से क्या हुआ। तभी राजपन्ना कहता है कि बहू ने जो फैसला लिया है सोच समझ कर ही ले आऊँगा और उसका और बच्चे का ख्याल रख कर ही ले आऊँगा। फिर वो कहती है कि नैतिक को मैंने बहुत मतलब अच्छे से मनाया है जाने के लिए, और उनके ऊपर भी मतलब इतनी जिम्मेदारी है, फिर भी मैंने उन्हें कहा है, वो उनका दिल यहाँ पर रख कर जा रही है, बात मुझे अच्छे से पता है। नैतिक की साइड लेकर जो है अक्षरा घर वालों के सामने बात कर रही होती है और यहाँ पर एपिसोड जो है ख़त्म होता है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब